अध्याय 8 अनोखी मित्रता। कक्षा में अध्यापक ने एक लड़के के साथ प्रवेश किया जिसकी एक टांग पोलियो के कारण खराब हो गई थी। अध्यापक ने सभी बच्चों से उसका परिचय करवाते हुए बताया कि ये सचिन है। आज से यह आप सभी का सहपाठी है। फिर अध्यापक ने सचिन को पूरी कक्षा का परिचय देते हुए बताया कि इस कक्षा के सभी बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी झगड़ते भी हैं, परंतु थोड़ी देर में एक हो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम्हें इनके साथ अच्छा लगेगा। अध्यापक के जाने के बाद सभी बच्चे सचिन के इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारी टांग में क्या हुआ, तुम ठीक से चल क्यों नहीं पाते। सचिन ने बताया कि माँ कहती है कि जब मैं छोटा था तो मुझे पोलियो हो गया था और मेरी टांग खराब हो गई। सुनील ने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता ने इलाज नहीं करवाया? सचिन ने जवाब दिया, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। करण बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे। सबसे पहले हम हर विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि तुमने दाखिला कुछ देरी से लिया है। सभी विषयों में कम से कम 2-2 अध्याय हो चुके हैं। सचिन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं प्रतिदिन किसी एक विषय की कॉपी ले जाकर एक हफ्ते में सारा कार्य पूरा कर लूंगा। मध्याह्न में सभी बच्चे मैदान में खेलने के लिए गए और सचिन को साथ ले गए। सचिन एक ओर बैठा उनका खेल देख रहा था। तभी राहुल दौड़ता हुआ आया और बोला, सचिन क्या तुम्हारा मन खेलने का कर रहा है? सचिन ने कहा, हाँ मैं भी खेलना चाहता हूँ। राहुल ने सभी बच्चों को आवाज लगाई, देखो सचिन भी हमारे साथ खेलना चाहता है। सभी बच्चे बॉल लेकर सचिन के पास पहुँचे और बोले, हाँ सचिन चलो तुम भी हमारे साथ खेलो। देखो हम तुम्हारे सामने लाइन में खड़े होते हैं, तुम बारी बारी से हमारी ओर बॉल फेंकना और हम तुम्हारी ओर। सभी बच्चे प्रतिदिन सचिन के साथ खेलते। सचिन बहुत खुश था कि उसे इतने अच्छे मित्र मिले हैं। एक दिन सचिन ने अपने सभी मित्रों को अपनी 10वीं वर्षगांठ का निमंत्रण दिया। शाम होते ही उसके सभी मित्र उसके लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर पहुँचे। अपने मित्रों को देखकर सचिन बहुत खुश हुआ। उसने अपने माता पिता से सभी मित्रों को मिलाया। पापा ये राहुल, करण, समीर, राजू, सुनील और साहिल हैं। उसके माता पिता भी उसके मित्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सचिन की मां ने सभी बच्चों को सचिन के साथ मिलकर केक काटने को कहा। सबके साथ मिलकर सचिन ने केक काटा, उसे शुभकामनाओं के साथ भेंट दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। कुछ समय पश्चात सभी सचिन और उसके माता पिता से विदा लेकर अपने अपने घर लौट गए। 14 नवंबर चाचा नेहरू के जन्मदिन पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी कक्षाओं के बच्चों को अलग अलग रेस दी गई। सचिन की कक्षा को 100 मीटर की रेस करनी थी। सचिन ने अपने मित्रों से कहा, मैं भी रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ। सभी ने कहा, हाँ सचिन हम तुम्हारे बिना नहीं दौड़ेंगे। जैसे ही रेस शुरू हुई सचिन 2 कदम बढ़ाते ही गिर पड़ा। उसके सभी साथी लौट आए। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सचिन को साथ लेकर दौड़ पड़े। इस प्रकार अंतिम रेखा तक सचिन को साथ लेकर पहुँच गए। दर्शक आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए और सभी के मन में एक ही सवाल था कि अब स्वर्ण पदक किसको मिलेगा, क्योंकि सभी बच्चे अंतिम रेखा पर एक साथ पहुँचे हैं। निर्णायकों ने स्कूल के प्रधानाचार्य की सहायता से इस समस्या का हल ढूंढ निकाला और सभी बच्चों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। उस दिन पहली बार अनोखी मित्रता का दृश्य देखकर दर्शकों की तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रधानाचार्य ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि कभी कभी बच्चे भी बड़ों को बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखा देते हैं।
आज इन बच्चों ने जो अनोखी मित्रता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वास्तव में मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। शब्दार्थ: पोलियो एक बीमारी का नाम। सहपाठी: साथ पढ़ने वाले। अध्याय: पाठ्यक्रम: विषय सामग्री। कॉपी: अभ्यास पुस्तिका। वर्षगांठ: जन्मदिन। निमंत्रण: बुलावा। भेंट: उपहार। लुफ्त: जे करना। आयोजन: प्रबंध। दर्शक: देखने वाले। आश्चर्यचकित: हैरान। अध्यापन संकेत: दूसरों की सहायता करना सबसे अच्छा कर्म होता है। जो समय पर काम आता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। अभ्यास कार्य: मौखिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। टांग: पाठ्यक्रम, निमंत्रण, प्रतियोगिता, पोलियो, प्रतिदिन, वर्षगांठ, आश्चर्यचकित, विश्वास, मध्याह्न, प्रधानाचार्य, निर्णायकों। ख: सोचिए तथा बताइए। सचिन की टांग में क्या हुआ था? राहुल ने बच्चों को आवाज क्यों लगाई? सचिन के मित्रों के नाम बताइए। लिखित: का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सचिन को हो गया था: 1. हैजा, 2. पोलियो, 3. निमोनिया, 4. पेट दर्द। 14 नवंबर को जन्मदिन है। 1. सचिन का, 2. राहुल का, 3. चाचा नेहरू का, 4. समीर का। 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक मिला। 1. सचिन को, 2. सुनील को, 3. किसी को नहीं, 4. सभी बच्चों को। ख: उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निमंत्रण शब्द: टांग, दाखिला, आश्चर्यचकित। मुझे पोलियो हो गया था और मेरी खराब हो गई। तुमने कुछ देरी से लिया है। सभी मित्रों को अपनी 10वीं वर्षगांठ पर दिया। दर्शक होकर देखते रह गए। मेरे पास उनके लिए कोई नहीं है। ग: वाक्यों का उचित मिलान कीजिए। कक्षा से सभी बच्चे। मुझे विश्वास है कि तुम्हें। तुमने दाखिला कुछ। 1 हफ्ते में सारा। सचिन एक और बैठा। सचिन बहुत खुश था कि। घ: किसने किससे कहा? यह सचिन है। आज से यह आप सभी का सहपाठी है। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। द: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अध्यापक ने सचिन से पूरी कक्षा का परिचय किन शब्दों में करवाया? अध्यापक के जाने के बाद बच्चे सचिन के इर्द गिर्द क्यों खड़े हो गए? सुनील ने सचिन से क्या पूछा और सचिन ने उसको क्या जवाब दिया? सचिन ने अपने मित्रों को अपने घर क्यों बुलाया? च: उच्च स्तरीय प्रश्न। बच्चे सचिन के साथ अंतिम रेखा तक कैसे पहुंच गए? निर्णायकों ने समस्या का क्या हल निकाला? भाषा की बात। का रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखो। हम सचिन के बिना नहीं दौड़ेंगे।
अध्यापक ने कक्षा से राहुल को बुलाया। क्या तुम मेरठ से आए हो? अध्यापक अपनी कक्षा के बाहर खड़े थे। ख वचन बदलिए। एक वचन बहुवचन। अध्यापक, लड़का, कक्षा, टांग, विषय, रेखा। ग निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक लगाइए। घ सही मिलान कीजिए। पतंग, किसान, दर्जी, सुई। ड कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए। आयोजन, सहपाठी, अध्याय, पाठ्यक्रम, वर्षगांठ, निमंत्रण, दर्शक। च निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिचय, प्रतिदिन, आश्चर्यचकित, समस्या, उदाहरण,